और इतिहास साक्षी रहा है, रेगिस्तान की रेत पर ताकत के नक्शे कितनी बार भी खींचे जाएं, लेकिन सच हमेशा भूगोल और समय की चाल से तय होता है। अमेरिका को महाशक्ति होने का भ्रम हॉर्मूज की लहरों में डुबा चुका है और खाड़ी देशों को अब यह समझ आ रहा है कि बारूद के दम पर कोई साम्राज्य लंबे वक्त तक टिक नहीं सकता। यह संघर्ष सिर्फ तेल या जहाजों का नहीं, बल्कि उस अहंकार का पतन है जो खुद को अरब का सुल्तान समझ बैठा था। लेकिन ईरान ने सारे समीकरण बदल दिए और बता दिया कि अभी तो हॉर्मूज का सुल्तान वही है। खास बात यह कि अरब देश भी अब ईरान के सामने सरेंडर की मुद्रा में दिख रहे हैं। अमेरिका ईरान के हमले नहीं रोक पा रहा है। अमेरिका अरब देशों को सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पा रहा है। अमेरिका ईरान को भी तबाह नहीं कर पा रहा है। अमेरिका हॉर्मूज का कंट्रोल भी हाथ में नहीं ले पा रहा है। अमेरिका ईरान का यूरेनियम भी नहीं छीन पा रहा है। फारस की खाड़ी के बाद अब बाब अल मंदेब में भी समीकरण बदलने लगे हैं। जैसे हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरान टोल वसूलने का प्लान बना रहा है, वैसे ही हूती लाल सागर में सक्रिय हो गया है। जो नहीं मानेगा उसके लिए 3 स्तरीय सुरक्षा चक्र है। पहले सुरक्षा चक्र में सी माइंस का जाल है, जिसके रास्ता देने के बाद ही जहाज की एंट्री होगी। दूसरा सुरक्षा चक्र में बोट पर हूती लड़ाके तैनात रहेंगे, जो लगातार ऑयल टैंकर की निगरानी करेंगे, टोल वसूलने के पास सेफ पैसेज देंगे। तीसरा सुरक्षा चक्र में ड्रोन मिसाइल लगी हैं। अगर किसी ने जबरन घुसने की कोशिश की तो ये एक्टिव होकर तुरंत हमला कर देंगे। अब बाब अल मंदेब में शिपिंग शुल्क की अनुमानित दर समझिए। माना जा रहा है कि हूती प्रति बैरल तेल पर $1 से $2 वसूल सकता है। एक बड़े ऑयल टैंकर में करीब 20 लाख बैरल तेल होता है। अगर $1 प्रति बैरल की दर से टोल वसूला जाए तो कुल शुल्क 17 से 20 करोड़ रुपए प्रति टैंकर हो जाता है। वैसे भी 13 दिन के युद्ध में अमेरिका और अरब देशों को ईरान ने अच्छा खासा डेंट दे दिया था। इस दौरान अमेरिका को करीब 1.92 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इन हमलों में उसके 18 सैनिक मारे गए और 600 सैनिक घायल हो गए। जबकि अरब देशों को भी अच्छा खासा नुकसान हुआ, जिसमें सऊदी अरब को 3.73 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। संयुक्त अरब अमीरात में हमलों से 2.49 लाख करोड़ का आर्थिक नुकसान हुआ। कतर में भी ईरान ने हमले किए, जिससे 1.66 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। जबकि कुवैत में हमलों में 1.24 लाख करोड़ तबाह हो गए। बहरीन में 5वीं फ्लीट का हेडक्वार्टर है, जहां हमलों में 66,400 करोड़ का कुल नुकसान हुआ। और लाल सागर में हूती का नेटवर्क समझिए, जिसकी वजह से वो हावी है। उसका पहला कमांड सेंटर होदेदा पोर्ट पर है, जो उसका मुख्य लॉजिस्टिक बेस भी है। लाल सागर में दूसरा कमांड सेंटर अल सालिफ पोर्ट पर है, जिसे हूती सर्विलांस के लिए इस्तेमाल करता है। तीसरा कमांड सेंटर रास कातिब पोर्ट है, जहां ऑयल टर्मिनल और पावर स्टेशन है। यहां हूती के छोटे जहाज और बोट्स रहती हैं। चौथा कमांड सेंटर कामरान द्वीप पर है, जहां मिसाइल लॉन्चिंग साइट है। यहीं से हूती हमले करता है।